अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा जो है वो जायज़ा लेंगे, आल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, अथेरियम के बारे में बात करेंगे और स्पेशली हम लोग यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को कल के दिन मार्केट जो है वो 40,000 तक देखने को मिली, यानी कि 40,200, ठीक है। बहुत सारी एक्सचेंजेस के ऊपर डिफरेंट जो है वो रेशियो है, लेकिन ये वो एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट को आना था और इसको ब्रेक करना था। फिलहाल तो कामयाब नहीं हुई ब्रेक करने में, लेकिन उस पोजीशन तक पहुंच गई। वीक देखने को मिली अच्छी खासी, दोबारा से जो है वो बायर आए, बायर ने आकर वो वीक ख़त्म की, करते करते आगे बढ़ी और यहाँ पे इस वक्त मार्केट 41,500 600 700 जो है वो इसके बीच में जो है वो ट्रेड कर रही है और आज की कैंडल थोड़ी सी रेड थोड़ी सी ग्रीन जो है वो चल रही है। तो ये पोजीशन जो है वो बिटकॉइन के अंदर बढ़ी हुई है। मेन जो चीज़ है ना इस वक्त जो डिप का वजह बन रही है और जिसकी वजह से डिप जो है वो आ रहा है और इतना जो है सेलिंग हो रही है, इसके पीछे रीज़न सिर्फ और सिर्फ ETF है, ETF अप्रूवल। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके अंदर इंटर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर से एग्जिट भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसा निकाल रहे हैं वापस और बहुत सारे लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो डाल रहे हैं। ग्रे स्केल की बात करें, उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर जो है वो एंट्री ले रहे हैं, बड़े बड़े टाइकॉन हैं जो इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो हमने इस वक्त ये देखना है, एक तो मार्केट जो है वो रिवर्स हो चुकी है, मोमेंटम जो है वो रिवर्स है, मार्केट नीचे जा सकती है, चांसेस जो है वो 37 के हैं। बाकी देखते हैं होता है क्या, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल की कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, ये बात याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीन कैंडल जो होती है वो ये अब जो है वो यहाँ पे शो कर रही है कि मार्केट में एक बुलिश आ सकता है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल सारा कुछ जो है वो रिवर्स नज़र आ रहा है, डाउन नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट बुलिश भी जा सकती है। तो वो कल की कैंडल जो हमें शो कर रही है। तो आज क्या बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज कैंडल ग्रीन क्लोज होती है तो कल का दिन इंपॉर्टेंट हो सकता है। और क्योंकि अब हम लोग जो है वो जनवरी के क्लोज जो है वो जा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म होने के ऊपर जा रहे हैं, तो जनवरी का मंथ कहाँ पे क्लोज देता है बिटकॉइन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये जो है वो बिटकॉइन इस वक्त जो है सिनेरियो बना हुआ है और ये पोजीशन है जो एक कॉइन जो 48,000 प्लस जो है वो जा रहा था अचानक से और वो गिरा और 70% गिर गया, 17% जो है वो कॉइन गिर गया। लोगों को पैनिक किया, परेशान भी किया, लिक्विडेट किया, फ्यूचर ट्रेड्स वालों को हैवी तादाद में लिक्विडेट किया और अब दोबारा से 40K की तरफ जो है वो मार्केट पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे 40 को ब्रेक कर पाती है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कल को बड़ी कोशिश की उन्होंने 40 को ब्रेक करें, लेकिन 40 से ऊपर ऊपर ही रही, यानी कि 40,118। तो ये जो है पोजीशन थी, यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हुई और मार्केट रिवर्स होती होती जनाब गई है जो है वो सीधी 41,500 600 के ऊपर। ये जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने जो है वो देखनी है। इसके अलावा बात कर लेते हैं थीरियम की। तो थीरियम अपनी वैल्यू को सही जनाब एक जगह पे स्टक किए हुए है, यानी कि 2400 प्लस 2500 प्लस। तो ये जो है वो बहुत अहम पॉइंट है कि अथीरियम यहाँ पे डिफरेंट बिहेव कर रहा है। वही चीज़ें हो रही हैं, अप एंड डाउन चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक जो वैल्यू उसने बढ़ाई थी उसी के ऊपर कायम दायम है। यानी कि जो बिटकॉइन है वो 17% डाउन आ गया, लेकिन एथेरियम 17% डाउन नहीं आया, वो जस्ट आया है 2 से 3%। अपनी ऑल टाइम हाई पे जाके 2 से 3% डाउन आया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आल्ट कॉइन्स की बात करें, जिनमें सोलाना की अगर बात करें तो वो 91 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 3% डाउन है। अभी यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, जो अगर कैंडल्स को देखा जाए तो मार्केट में रिवर्स पोजीशन बन रही है जो है वो सोलाना के अंदर, तो मज़ीद गिरने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मार्केट में अचानक से गुड न्यूज़ आपके कॉइन को आगे बढ़ा सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं सोलाना के अंदर जिससे जो है मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो एक पॉजिटिव जा रही थी चीज़ें वो नेगेटिव में चली गई हैं, ठीक है। तो सोलाना के साथ ये हुआ। इसके अलावा बात करें हम लोग आडा आज जो है वो 3% अप चल रहा है, ये बड़ी हैरान करने वाली चीज़ है। तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता रहता हूँ कि किसी प्रोजेक्ट का भी कब टाइम स्टार्ट हो रहा है आप जज नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते कि ये टाइम स्टार्ट हुआ है, कैसे हुआ, ये होगा नहीं होगा। तो वो चीज़ें हर कोई ना आपको डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट बिहेव करता हुआ नजर आएगा और एक अचानक अलग बुलिश करते हुए नजर आएंगे, अलग बुल रन खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन ने कल एक डिप लिया 882 के ऊपर, उसने पॉइंट सेट किया, वहाँ से वापस रिवर्स लिया और 950 प्लस के ऊपर गया, यानी कि
5 से 6% जो है वो उसने बुलिश दिया कि ज़बरदस्त किस्म का बुलिश देखने को मिला, एक डिप आया, डाउन कैंडल गई, अभी ग्रीन कैंडल है और आज कैंडल भी जो है ग्रीन है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शिबा इनु कोइन कोशिश कर रहा है कि अपनी वैल्यू को सेफ रखे जो है वो और एक पोजीशन के अंदर रखे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी मार्केट की, एक लिटिल से अपडेट थी जो आपने शेयर करनी थी। ETF को लेकर थोड़ा सा इस वक्त इशू चल रहा है और जिस वक्त वो रिजॉल्व हो गया सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मार्केट दोबारा से अप साइड पर चली जाएगी। और वही मेरा अभी तक पॉइंट है कि मार्केट के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो इससे पहले हाल्विंग पीरियड आया था उससे पहले जो मार्केट गई थी वो एवरेज प्राइस के अंदर थी, यानी कि उस हिसाब से मार्केट को 35 से 50 के दरमियान रहना चाहिए हाल्विंग पीरियड तक, ठीक है। और हाल्विंग पीरियड के बाद वो प्राइस दोबारा से गिर जाती है, क्या पता मार्केट प्राइस 30 से नीचे निकल जाए, 28,000 पे चली जाए, 20,000 पे चली जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जब हाल्विंग पीरियड था तो बिटकॉइन की वैल्यू 3,000 तक चली गई थी, तो अभी कहाँ पे जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, दुआ में याद रखिए, बहुत सारी रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।